Hello, dear Excel learners. Welcome back to the session. कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने किया था लास्ट क्लास में और आज हम उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक नए तरीके से करने वाले हैं। मतलब है मेरा कहने का, आज हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजिंग आइकन्स। हाँ जी, आज हम आइकन्स लगा के अपने डाटा को फॉर्मेट करना सीखेंगे और देखेंगे कैसे हमारा जो एक्सेल डाटा है विजुअली कितना अट्रैक्टिव लग सकता है और कितना इंटरैक्टिव बना सकते हैं हम अपने डाटा को। तो आइए आज हम करेंगे आइकन सेट्स के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कस्टम सेल फॉर्मेटिंग। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डाटा है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डाटा एकदम रेडी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि डाटा में क्या है, आपको कैटेगरी दिया हुआ है, कैटेगरी में बहुत सारे आइटम्स हैं, ऑर्डर आईडी दिया हुआ है, आपको आइटम्स दी रखी है और मतलब कि आप देखा जाए तो आपको एक ऑर्डर की डिटेल्स दे रखी है। हमारे पास डाटा है जिसमें ऑर्डर की पूरी डिटेल्स गिवन है, ठीक है। और इसके साथ बच्चों साथ में हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अप्लाई 3 ट्रैफिक लाइट्स आइकन सेट इन ऑर्डर क्वांटिटी बेस्ड ऑन द बिलो मेंशन कंडीशंस। कह रहा है कि जो ऑर्डर क्वांटिटी वाला जो आपका कॉलम है उसमें हमें आइकन सेट्स लगाने हैं, ठीक है। मतलब कि फॉर्मेटिंग यहां भी करनी है और फॉर्मेटिंग के पीछे कंडीशन है, इसलिए हमने बोला इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बट इस बार हमने कुछ कलर्स वगैरह नहीं लगाने हैं, हमने इस बार आइकन्स लगाने हैं साथ में, ठीक है। तो देखिए आइकन्स कैसे लगा सकते हैं। पहले हम अपना कॉलम ढूंढ लेते हैं। तो बच्चों ई कॉलम है ऑर्डर क्वांटिटी वाला और इसी में हम लोगों को लगाना है आइकन्स, ठीक है। और आइकन्स किस बेसिस पे लगाना है उसके लिए उसने बोला कि आपके पास 3 कंडीशंस हैं, ए बी एंड सी। 3 कंडीशंस दी गई हैं आपको। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि ग्रीन लाइट लगाओ अगर ऑर्डर क्वांटिटी 200 से ज्यादा है। तो मतलब अगर ऑर्डर की क्वांटिटी 200 से ज्यादा आ रही है तो हमने कौन सी ट्रैफिक लाइट लगानी है कलर की, ग्रीन कलर की, ठीक है। और अगर आपके पास येलो कलर भी लगाना है, उसने बोला कि आपको येलो कलर भी लगाना है। और येलो कलर आपको कब लगाना है, अगर ऑर्डर क्वांटिटी 150 से 200 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को लगाना है येलो कलर। और उसके बाद उसने एक बार ऊपर वाला फिर पढ़ लेते हैं। ग्रीन लाइट हम लोगों को लगानी है अगर ऑर्डर क्वांटिटी 200 से ज्यादा है तो। और कह रहा है कि रेड लाइट लगानी है। रेड लाइट कब लगानी है, अगर क्वांटिटी लेस देन 150 है तो। यहाँ पे जैसे मैंने ये कलर्स का इस्तेमाल किया है तो बच्चों बस आपको समझ लेना है सेम कलर्स के आपको आइकन्स लगाने हैं, वो भी ट्रैफिक लाइट्स वाले। कहाँ पे, इस कॉलम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं और आइकन सेट्स लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर क्वांटिटी वाले कॉलम को हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्ट की पता ही होगा, जब भी बहुत बड़ा डाटा आपको सिलेक्ट करना होता है तो माउस का भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे ड्रैग करने में, सीधा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की, डाउनवर्ड एरो की, ठीक है। हमने सिलेक्ट कर लिया है डाटा को। अब बच्चों होम टैब में हम लोग जाएंगे, स्टाइल्स ग्रुप है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आइकन सेट्स में जाके हम लोग जाएंगे मोर रूल्स, ठीक है। मोर रूल्स में जाके बच्चों ये आपके पास एक बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके मैं आपको चीज बताऊंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो बच्चों देखो ये आपके पास आ गया है कि आपको अपना फॉर्मेटिंग रूल बताना पड़ेगा एक्सेल को। मतलब आप जो फॉर्मेटिंग करने वाले हो उसका क्या रूल है, मतलब कि कंडीशंस आपको बतानी है, ठीक है। तो कंडीशंस के लिए हम लोग यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि फॉर्मेट का स्टाइल पूछ रहा है। तो फॉर्मेट का स्टाइल ऑलरेडी यहाँ पे आइकन्स सेट्स दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे आइकन्स लगाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आइकन सेट, बच्चों यहाँ पे बात आती है। यहाँ पे तो वैसे देखा जाए तो ट्रैफिक सिग्नल वाला आइकन ही हमें नजर आ रहा है, बट फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो आपके पास
लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको जो आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप बेस्ट अप्रोप्रिएट आइकन भी चूज कर सकते हो। जो आपको पसंद है आप वो आइकन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद बच्चों मेन पार्ट आता है हमारा इस जगह पे। जी हाँ, यहाँ पे बच्चों आपको अपना फॉर्मूला या आपको अपना रूल या हम बोल सकते हैं कि कंडीशंस बेटा आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग उसको कंडीशंस बताएंगे। अब कंडीशंस कैसे बताएंगे? कंडीशंस हम लोग जो बता रहे हैं उसके लिए एक बार दोबारा से कंडीशंस हमारे पास थी कि ऑर्डर क्वांटिटी अगर 200 से ज्यादा है तो, ऑर्डर क्वांटिटी अगर 200 से ज्यादा है तो हमें रेड कलर का आइकन चाहिए। ठीक है, हमें रेड कलर का आइकन चाहिए अगर ऑर्डर क्वांटिटी 200 से ज्यादा है। उसके बाद क्या है, अगर ऑर्डर क्वांटिटी 150 से 200 के बीच में है तो हमें येलो लाइट चाहिए। तो क्यों ना यहाँ पे येलो कलर ही यूज कर लिया जाए, विजिबल नहीं होगा ये। तो यहाँ पे बच्चों येलो कलर यूज करना है अगर ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे 150 से 200 के बीच में है तो। ठीक है, ये हो गया अबव 200 वाला। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 150 से 200 के बीच वाला। अब बताओ, देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, 200 से ऊपर वाला हमें पता चल गया कि रेड है, मतलब एनीथिंग अबव 200 विल बी रेड। उसके बाद एक स्लैब और नीचे आया, 150 से 200 वाला रेंज भी हमें क्लियर हो चुका है, 150 से 200 क्लियर है, 200 से ऊपर वाला क्लियर है। अब बचा क्या है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो बच गया है वो 150 के नीचे वाला है। तो 150 के नीचे वाला है, उन्होंने बोला रेड कलर देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन में, ये हमने रेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर था तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रीन। अब आएगी रेड की बारी। अब रेड के लिए उसने क्या बोला है, बिलो 150। ठीक है, 150 से नीचे वाला है उसको हम लोग रेड देने वाले हैं। तो बच्चों ग्रीन, येलो, रेड 3 कलर्स हैं। आप इस कंडीशन को समझ लो, क्योंकि बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, समझ लो कि ये मैथ्स की इक्वेशन है, इसको आपने एक्सेल की फॉर्म में भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आइकन सेट करने हैं। ठीक है, ये सेम चीज को आपने यहाँ पे एक्सेल को बताना है। अब इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले पूछा जा रहा है कि फॉर्मेट स्टाइल। भाई फॉर्मेट स्टाइल तो हमें आइकन्स ही चाहिए, और आइकन स्टाइल्स क्या है? आइकन स्टाइल यहाँ पे हम ढूंढेंगे ट्रैफिक सिग्नल्स। अब ट्रैफिक सिग्नल्स तो अगर हम देखेंगे तो बेस्ट एप्रोप्रिएट ट्रैफिक सिग्नल तो यही लग रहा है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3 ट्रैफिक लाइट्स अनरिम्ड, और यहाँ पे रिम्ड है। तो इन दोनों में से कोई भी ट्रैफिक सिग्नल का आप यूज कर सकते हो, ये वाला या फिर ये वाला। मैं ये वाला उठा लेती हूँ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक ऑप्शन है शो आइकन ओनली। ये जो बेटा ऑप्शन है यहाँ पे, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या यूज है, मैं साथ साथ आपको वो भी बता के चलती हूँ, ताकि ये जो टॉपिक हमने उठाया आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पे है शो आइकन ओनली। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर आप इस चेकबॉक्स को टिक कर देते हो तो आपकी जो वैल्यूज है ना वो हट जाएगी। मतलब ऑर्डर क्वांटिटीज में जो ऑर्डर की क्वांटिटी नंबर्स में गिवन है वो हट जाएगी, और खाली आपको आइकन सेट्स ही नजर आएंगे। तो मैं अभी इस चेक बॉक्स को अनटिक्ड ही छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये वाला पार्ट आपको समझ आया। अब बच्चों आपके पास तीनों ही आइकन्स बन के यहाँ पे आ गए हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। अब ये जो ग्रीन, येलो, रेड आइकन्स आपको दिख रहे हैं ना, अब बस आपको उनकी वैल्यूज और आपको स्पेसिफाई करनी वो कंडीशन जो हम कर चुके हैं। अब हम इसको अपनी कंडीशंस बताएंगे। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूला। क्यों फॉर्मूला? क्योंकि हमारा जो है कंडीशंस वो फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो ग्रीन आइकन के बारे में पूछ रहा है बच्चों। ग्रीन आइकन के बारे में हमें क्या पता है कि ग्रीन आइकन हमने देना है जब ऑर्डर क्वांटिटी मोर देन 200 है, तो हम खाली ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 200। क्या लिख देंगे? 200।
तो जैसे ही बेटा आप यहाँ पे 200 लिखोगे, आप इस जगह पे ध्यान देना, इस जगह पे आप ध्यान देना क्या चेंजेस आता है, अपने आप आपकी इक्वेशन को वो सेट कर देगा। अब जैसे ही आप येलो पे आ गए, तो अब वो यहाँ पे अपनी इक्वेशन क्या पूछ रहा है, व्हेन येलो आइकन कब देना है, व्हेन लेस देन और इक्वल्स टू, एंड अब देखो येलो आइकन के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, येलो आइकन के लिए इंफॉर्मेशन है कि 150 से 200 के बीच में आपका ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए। तो लेस देन, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 150, यही पता है ना बेटा हमें कि 150 से और 200 के बीच बीच हमारे को येलो कलर देना है। तो अब ऑब्वियसली आपका रेड जो आ जाएगा, रेड में देखो बेटा उसने अपने आप चेंज कर लिया है, पहले यहाँ पे 33 आ रहा था, अब यहाँ पे 150 आ गया है। क्यों 150 आ गया बेटा यहाँ पे, क्योंकि देखो उसने अपने आप कैसे ले लिया, क्योंकि बच्चों आइकन्स तो हमारे पास 3 ही हैं, हमने 3 आइकन्स ही डिफाइन किए हैं। यहाँ भी आपने देखे होंगे एक रेड है, ग्रीन, येलो एंड रेड, आइकन्स तो 3 ही है। 2 के लिए आप कंडीशन बता चुके हो, तो ऑब्वियस है जो रिमेनिंग है वो ग्रीन में ही, रेड में ही जाने वाले हैं, इसलिए उसने थर्ड आइकन की वैल्यू अपने आप ही ले ली है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है बेटा एक्सेल में, आपको 2 कंडीशन देनी है, तीसरी वो अपने आप ले लेगा। यहाँ भी आपको एक चीज करनी है, यहाँ भी परसेंटेज के अलावा आप फॉर्मूला कर लीजिए। फॉर्मूला करते ही यहाँ पे आपको 150 डाल देना है, 150 के बाद जो आपने रेड लिया है, रेड के लिए वो अपने आप ले लेगा। तो सिलेक्शन के बाद आप लोग करेंगे होम टैब, होम टैब में जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हम लोग जाएंगे आइकन सेट्स, आइकन सेट्स के बाद मोर रूल्स। अब ये आ गया बेटा आपका न्यू फॉर्मेटिंग रूल, डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना फॉर्मूला की कंडीशंस वगैरह बतानी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार मैं आपको रुक के समझा देती हूँ। तो यहाँ पे न्यू फॉर्मेटिंग रूल बेटा आपको यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग की कंडीशंस बतानी है, स्पेसिफाई करनी है एक्सेल को कि किस बेसिस पे आप लोग को वो आइकन लगा के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे सबसे पहले देखो वो क्या कह रहा है कि एडिट द रूल फॉर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको अपना रूल एडिट